कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 कारक। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कारक किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। इन संज्ञाओं की क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाले व्याकरणिक कोटि कारक कही जाती है। गांधी जी ने भारत को लाठी बंदूक द्वारा नहीं, देशवासियों के लिए अंग्रेजों से सत्य और अहिंसा की सहायता से स्वतंत्र कराया, लेकिन फिर भी किसी सरफरे ने उन्हें गोली मार दी। ये जमीन पर गिरकर मर गए। गांधी जी ने मरते मरते बोला, हे राम। उपर्युक्त अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों से साथ आए शब्द ने, को, द्वारा, के लिए, से, की तथा पर आए हैं। इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अनुच्छेद के अंत में हे राम, अनुच्छेद के अंत में हे राम शब्द आया है। यह किसी संज्ञा शब्द से संबंधित नहीं है। यह संबोधन कारक का ही विभक्ति चिन्ह है। अतः हम कह सकते हैं कि कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कारक, दूसरा है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, चलिए सबसे पहले कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का को, कर्ण कारक का है से या के द्वारा, संप्रदान कारक का है के लिए या को, अपादान कारक का है से या अलग होना, संबंध कारक का है का, के, की, रा, रे, री। उसी प्रकार अधिकरण कारक का है में, पर या में, और संबोधन कारक का है हे, अरे, ओ। ठीक है, आगे है विभक्ति का परसर्ग। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, हम पढ़ेंगे अब कर्ता कारक। कर्ता कारक कार्य करने वालों को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो शब्द क्रिया को करने वाले या का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इनका विभक्ति चिन्ह ने है, परंतु यह चिन्ह वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में कभी कभी नहीं भी लगता। जैसे रमा लिखती है तो रमा क्या कर रही है, अभी लिख रही है ना। उसी तरह दूसरी, मैंने किताब पढ़ी, तो किसके द्वारा किताब पढ़ी, उसके द्वारा, अर्थात मैंने किताब पढ़ी। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, कार्य करने का फल। आगे है कर्म कारक, कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, परंतु इस चिन्ह का प्रयोग कहीं कहीं नहीं भी किया जाता है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है,
नंबर 2, सुरेश ने रमेश को किताबें दी। आगे है करण कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से या द्वारा है। ठीक है, हम कलम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कलम से। आगे मनुष्य आंखों से देखता है, तो प्रश्न आता है किससे देखता है, तो उत्तर है आंखों से। ठीक है, इसलिए यहां कर्ण कारक है। आगे है संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए या को होता है। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। नंबर 2, मोहन राकेश के लिए किताबें लाता है। ठीक है, आगे है अपादान कारक, जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, डरना, निकलना आदि पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात वृक्ष पत्तों से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। आगे है बालक शेर से डरता है। ठीक है, आगे है संबंध कारक, जिसके द्वारा एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ और अयोध्या का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, आगे है हमारे देश का नाम भारत है, तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। उसी तरह आगे है अधिकरण कारक, जिन शब्दों से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे गुरुजी आसन पर बैठे हैं, तो गुरुजी कहाँ बैठे हैं? आसन पर, तो गुरुजी आसन पर बैठे हैं। दूसरा है पुस्तक मेज पर है, जिनका संबंध एक के ऊपर आधार हो, है ना, क्रिया का आधार हो, तो वही क्या है? अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, आगे है संबोधन कारक, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन के चिन्ह है हे, अरे, ओ आदि। हे शंकर यहाँ आओ। दूसरा है अरे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। यह हो गया संबोधन कारक। आगे है कारक के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है ने का प्रयोग। ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की सक्रमक क्रियाओं के साथ होता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी क्रिया भूतकाल में है तथा सक्रमक है। ठीक है, आगे है को का प्रयोग। को विभक्ति का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक के साथ नहीं। जैसे राम रोटी खाता है। आगे राम ने मोहन को पढ़ाया। ठीक है, इन वाक्यों में रोटी अप्राणीवाचक कर्म है, जबकि मोहन प्राणीवाचक कर्म है, इसलिए मोहन के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है जिन वाक्यों में चाहिए तथा जाना है क्रियाओं का प्रयोग होता है, वहां भी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को आगरा जाना है,
नंबर 2, मैं सोमवार को गांव जा रहा हूं। निश्चित समय सूचक संज्ञाओं के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मोहन तुम शाम को आना। आगे, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूं। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। इसका विभक्ति चिन्ह से है, परंतु कर्ण कारक से चिन्ह का अर्थ सहायता या द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता को प्रकट करता है। कर्ण कारक है, दूसरी तरफ अपादान कारक है। जैसे परी कलम से लिखती है, तो किसके द्वारा लिखती है? कलम के द्वारा। ये हो गया कर्ण कारक। आगे है अपादान। खान से कोयला निकलता है। खान और कोयले को अलग किया जाता है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। आगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है, उस पर क्रिया का फल पड़ता है। रजत ने अपनी बहन को पढ़ाया। दूसरा, लड़कों ने पुस्तकों को पढ़ा। संप्रदान कारक के लिए के संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। जहां किसी को कुछ देने या किसी के कुछ काम करने का बोध होता है, वहां जब को का प्रयोग होता है तो उसका आशय के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि होता है। ठीक है। आगे है कर्म कारक। कर्म कारक है दिव्यांश पायल को गणित पढ़ा रहा है। तो किसको पढ़ा रहा है? दिव्यांश को। यहाँ पर हो गया कर्म कारक। आगे है संप्रदान कारक। गरीबों को भोजन दे दो। तो किसके लिए भोजन दे दो? गरीबों के लिए। तो के लिए आया यहाँ पर संप्रदान कारक। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक या विभक्ति चिन्ह ने है। कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके द्वारा एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।